क्षेत्रे नव्याम प्राक पक्षे दिवा पुण्ये पुनर्वशो उदये गुरु गौरांशो स्वच्छ अस्थे ग्रह पंचके मेषम पूषणीशम प्राप्ते लग्ने कृकट काव्ये आविरसिस्कल्या कौसल्यायाम परह पुमान। अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में प्रभु श्री राम ने मां कौशल्या के गर्भ में जन्म लिया था। अगर ग्रह नक्षत्र की बात की जाए तो उस समय पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लगन और मेष राशि थी। जय श्री राम, मैं उमेश कुमार झा और मैं आज आपको श्री रामनवमी के बारे में बताऊंगा कि रामनवमी कब और क्यों मनाई जाती है, क्या इतिहास है, रामनवमी का क्या महत्व है, श्री राम जी का जन्म कब हुआ था, क्यों रामनवमी के दिन श्री हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसे कई सवालों के उत्तर मैं आज आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। रामनवमी का त्यौहार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इसी दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में स्वयं लिखा है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्यापुरी में विक्रम संवत 1631 यानी कि 1674 ईस्वी यानी कि रामनवमी के दिन, जो कि मंगलवार था, उसी दिन से किया था। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री राम के जन्म का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह टुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहू विधि करो अनंता माया गुण गायतीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर शब गुण अगर जेहि गमहि श्रुति संता शो मम हित लागी जब अनुरागी भयहु प्रकट श्रीकांता। महाकाव्यों के अनुसार, रामायण के अनुसार, यानी रामायण जो सिर्फ महाकाव्य नहीं है बल्कि हमारा प्राचीनतम कई हजार साल पहले की इस धरती का इतिहास है, जो कि साबित भी हो चुका है। उसी रामायण के अनुसार, यूं कहें प्राचीनतम इतिहास के अनुसार, हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने 7वें अवतार के में मृत्यु लोक में यानी इसी धरती में श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल की नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में रानी कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर में हुआ था। रामनवमी के त्यौहार का महत्व हिंदू धर्म सभ्यता में हजारों सालों से महत्वपूर्ण रहा है। इस पर्व के साथ ही मां दुर्गा के नवरात्रि का समापन भी होता है। रामनवमी का त्यौहार पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है और यह सिर्फ पूरे भारतवर्ष में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि यह भारत के साथ साथ नेपाल, मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो और कई अन्य देशों में मनाया जाता है जहां जहां महत्वपूर्ण हिंदू आबादी है। यह पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है एवं पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं इस दिन, रामनवमी के दिन भक्त सब। श्री राम में राम शब्द रवि शब्द के समानार्थक है, जिसका मतलब है स्वयं का प्रकाश, अर्थात स्वयं के भीतर की ज्योति जलाना। स्वयं के भीतर की ज्योति जलाना मतलब हमारे हृदय के अंदर जो प्रकाश की ज्योति वो लौ जलती है, वही राम है, वही श्री राम है। और शायद यही कारण है कि मनुष्य के जन्म से लेकर अंत तक में केवल श्री राम नाम ही व्यक्ति का साथ निभाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आत्मा के प्रकाश ही श्री राम नाम है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान राम के स्मरण मात्र से मनुष्य के सारे बाधाओं का पार कट जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। मनुष्य के अंतिम समय से भगवान श्री राम का नाम ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति देगा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। उन्होंने कठिन समय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा और न ही अनीति को अपनाया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानना चाहिए और कोई भी अनुपयुक्त कार्य, कोई भी इलीगल कार्य नहीं करना चाहिए। महाकवि तुलसीदास कहते हैं
राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। अर्थात भगवान श्री राम का नाम अमोघ है, इनके नाम मात्र के जपने से ही मनुष्य के सारे क्लेश कष्ट दूर हो जाते हैं। संत कबीर भी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल उजियारा, एक राम जगत से न्यारा। कबीर आदि राम की परिभाषा बताते हैं कि इस आदि श्री राम वह अविनाशी परमात्मा है जो सब का सृजनहार व पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती और आकाश काम करते हैं, जिसकी स्तुति में 33 कोटि देवी देवताओं का नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक व स्वयंभू हैं। रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन बहुत समय तक कोई भी राजा दशरथ को संतान का सुख नहीं दे पाई थी, जिससे राजा दशरथ बहुत परेशान रहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराने का विचार दिया। पुत्रकामेष्टि यज्ञ पुत्र के लिए कराने का विचार दिया। इसके पश्चात राजा दशरथ ने अपने जमाई महर्षि ऋष्यशृंग से यज्ञ कराया। तत्पश्चात यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष अपने हाथों में खीर की कटोरी लेकर बाहर निकले। यज्ञ समाप्ति के बाद महर्षि ऋष्यशृंग ने दशरथ की तीनों पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी। खीर खाने के कुछ महीने बाद ही तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने राम को, यानी कि श्री राम जी को, भगवान विष्णु के 7वें अवतार जो थे उन्हें जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। भगवान श्री राम का जन्म धरती पर दुष्ट प्राणियों का संहार करने के लिए हुआ था। कई लोगों के मन में श्री राम जी को लेकर काफी मतभेद है कि श्री राम जी का जन्म आखिर कब हुआ था। श्री राम जी के युग में इतनी सभ्यताएं हैं, उसके बाद कई सभ्यताएं आई और गई, तो श्री राम जी किस काल, वर्ष और खंड में जन्मे? अब मैं आपको बताता हूं अलग अलग काल के पुराणों और प्रचलित मान्यताओं यानी प्राचीनतम इतिहासों के अनुसार लिखित श्री राम के जन्म की क्या तारीख है, क्या तारीख निकलती है। महर्षि वाल्मीकि के लिखे इतिहास यानी कि महाकाव्य रामायण के बालकांड में श्री राम के जन्म का उल्लेख किया गया है। जन्म सर्ग 18वें श्लोक 18:8-10 में महर्षि वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है कि श्री राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ और आधुनिक युग में कंप्यूटर द्वारा गणना करने पर भी यही 21 फरवरी 5115 यानी 5115 ईस्वी पूर्व निकलता है। तुलसीदास की रामचरितमानस के अनुसार बालकांड के 190वें दोहे के बाद पहली चौपाई में भी इसी तिथि का और ग्रह नक्षत्रों का नक्षत्र किया गया है, इसी ग्रह नक्षत्र का जिक्र किया गया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के पूरे जीवन को हर अवस्था में जिक्र करते हुए कहा कि 16वें वर्ष में वो विश्वामित्र के साथ तपोवन गए और युद्ध की शिक्षा ली। आपको बता दूं, वाल्मीकि नारायण की पुष्टि दिल्ली में स्थित एक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदा यानी आई सर्वे ने भी की है। वेदा ने खगोलीय स्थितियों की गणना के आधार पर यह थ्योरी बनाई है कि वाल्मीकि ने तारों की गणना के आधार पर श्री राम जी के जन्म की स्थिति को जानकारी दी है। वेदा द्वारा कराई गई शोध में मुख्य भूमिका में अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र और सरोज बाला ने निभाई है। सरोज बाला आयुर्वेदा के अध्यक्ष भी हैं। इनके अनुसार 10 जनवरी 5114 को भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। वाल्मीकि जी, महाकवि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोकान्वित श्री राम जी को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ये भी कहते हैं कि जिस समय श्री राम जी का जन्म हुआ था उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे। यूनिक एग्जीबिशन ऑन कल्चरल कॉन्टिन्यूटी फॉर्म यानी ऋग्वेद टू रोबस्टिक, यूनिक एग्जीबिशन ऑन कल्चरल कॉन्टिन्यूटी फॉर ऋग्वेद टू रोबस्टिक नाम की इस एग्जीबिशन में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व सुबह 12:05 पर हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि श्री रामनवमी के दिन श्री हनुमान जी की विशेष पूजा का विशेष महत्व क्यों है। मतलब हिंदू संस्कृति में रामनवमी के दिन श्री राम जी की पूजा तो होती ही है, साथ में इसके साथ साथ कई जगहों पर विशेष रूप से हनुमान जी की भी पूजा की जाती है।
या यूं कहें कई जगहों पर हनुमान जी का जन्मदिन यानी महावीर जयंती से ज़्यादा महत्व रामनवमी के दिन हनुमान जी का विशेष पूजा का महत्व दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे की क्या वजह है? आपको बता दूं, अत्याचारों को समाप्त करने तथा धर्म की पुनः स्थापना के साथ साथ भक्तों के कल्याण के लिए भी भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया था। हनुमान जी को श्री राम के जन्म का वर्षों से इंतजार था। भगवान राम के जन्म से पहले ही श्री हनुमान जी इस धरती पर आ गए थे। राम जी की प्रतीक्षा में हनुमान ने काफी समय गुजारा था। श्री राम जी का संपूर्ण जीवन भक्तों के लिए समर्पित रहा और श्री हनुमान जी श्री राम जी के सबसे प्रिय और अनन्य भक्त हैं। इसी कारण श्री राम जी ने कभी भी हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा। भक्त शिरोमणि होने के कारण ही श्री राम जी के जन्म के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार श्री राम जी ने खुद हनुमान जी से कहा था कि हमारे जन्म के दिन तुम्हारी ही पूजा होगी। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि भगवान श्री राम जी का कहीं भी मंदिर हो वहाँ हनुमान जी की विशेष स्थापना, विशेष स्थान मिला हुआ होता है। यहाँ तक कि रामनवमी के लिए महावीरी ध्वजा का लहराया जाता है। इसे विजय पताका के रूप में देखा जाता है, ध्वजा जिसमें महावीर यानी कि हनुमान जी का चित्र खड़ा होता है और हनुमान जी की विशेष पूजा भी होती है। श्री राम जी की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की कृपा पाना जरूरी है। इसलिए अगर आप श्री राम जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान जी की भी विशेष पूजा करें। हनुमान जी के हृदय में हमेशा श्री राम और माता सीता विराजमान रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। जय श्री राम। आप सभी तमाम दर्शकों को भी श्री रामनवमी और चैत्र दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।